आज की ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज ना मैं अपनी ब्लॉग में ना कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसे आजमा करके ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और थोड़ी बहुत जो है ना मनी सेविंग भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, अक्सर घर में ना सबसे ज़्यादा जो है ना गोश्त को पसंद किया जाता है, क्योंकि सब्जी जो है ना कोई भी खाना नहीं चाहता और किसी भी सब्जी में ना थोड़ी बहुत अगर गोश्त डाल दो ना तो फिर वो शौक से खाए जाते हैं। तो आज ना हमारे पास 2 केजी गोश्त था, तो मैं सोच रही थी कि अगर इसमें बनाने बैठी ना तो सिर्फ 2 दिन में ये ख़त्म हो जाना। अब क्यों ना मैं इसका हल निकालूं कि थोड़ी थोड़ी सी गोश्त है ना किसी भी सब्ज़ी में डाल करके अगर बनाऊँ ना तो सब्ज़ी भी टेस्टी बन जाती है और गोश्त जो है ना उसका भी मज़ा आ जाता है खाने में, और हर कोई जो है ना शौक से खा रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर ली थी, क्योंकि कटिंग अगर कर लेते हो ना तो ईज़िली तरीके से इसको सेव करने का जो तरीका है ना जो अच्छे से मतलब हो जाएगा। तो जो अच्छा वाला गोश्त था ना जिससे हम कीमा बना सकते थे या कोफ्ते वगैरह बना सकते थे उसको मैंने अलहदा कर दिया, और यहाँ पर जो है ना बची थी हड्डी और थोड़ी बहुत बोटियाँ भी थी। तो मैंने सोचा यहाँ पर चलो इसे ना 2 हिस्स करती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार, 2 हिस्स करूँगी तो सिर्फ 2 ही दिन बनेगा ना, मैं इसे 3 हिस्स कर देती हूँ। अगर कम भी रहेगा तभी भी चल जाएगा। अगर है ना मतलब ज़्यादा कम लगे ना तो आलू में डाल करके बना लो, या फिर कोई गोभी का टाइम है ना गोभी में डालो या सेम में डालो। ये कोई इतने मज़े की लगती है खाने में, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, अक्सर जो है ना आलू में जो गोश्त अगर मैं बनाती हूँ ना तो वो बहुत ही मज़े के बनते हैं, और मेरे बनाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग है। इसके वजह से ना ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे घर में और अच्छा भी लगता है। यहाँ पर जो है ना जब भी गोश्त वगैरह अगर फ्रीजर करते हैं ना आप लोग तो ध्यान से कीजिएगा, इसे ना सिर्फ़ और सिर्फ वाइट वाली ही थैली में कीजिएगा। अगर वाइट वाली थैली में अगर करते हैं ना तो ये फिर ख़राब होने का चांसेस नहीं रहता, अच्छा रहता है। काली थैली में जो है ना पता नहीं क्यों स्मेल आने लगती है, उसमें कभी भी नहीं कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, थोड़ा बहुत गोश्त अगर रहता है ना तो मैं क्या करती हूँ, डब्बे में डाल करके रख देती हूँ। बोटियाँ मैंने पहले ही बना लिया है, और मैंने जो है ना छोटी छोटी सी जो है ना टुकड़ियाँ बना दी हूँ कि ताकि पोनियाँ बना दी हूँ कि इसे ना जिस दिन बनाना हो ना तो एक टुकड़ा मतलब उठाऊंगी और जल्दी से बना लूँगी। टेंशन ही नहीं रहेगा कि मतलब उसको बर्फ़ पिघलाओ फिर उसको उसमें से थोड़ा सा निकालो फिर बनाओ, क्योंकि इकट्ठे अगर हम रख देते हैं ना तो वो फिर जिस दिन मुझे बनाना होता ना उस दिन थोड़ी सी मतलब वो दिक्कत होनी थी। तो कभी भी जो है ना जितना आप एक टाइम के हिस्से में बना सकते हो उतना जो है ना अलहदा करके रख दो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, जिसके पास फ्रिज है ना वो ये काम कर सकते हैं आसानी तरीके से। जिसके पास फ्रिज नहीं है तो भाई हमेशा ताज़ा ताज़ा लो और खाओ, वो भी ठीक है। हाँ, उबाल करके भी रखा जा सकता है, लेकिन उबला हुआ में ना ये टेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना मुझे जितना मैंने निकाल लिया था उसके लिए ना मुझे प्याज काटनी थी, क्योंकि प्याज मुझे डालना था, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना था। चाय वगैरह हो चुकी थी, सुबह का जो नाश्ता है ना वो हो चुका था। अच्छा, सुबह में जो नाश्ता अगर करते हैं ना तो उस टाइम कोई पराठा चाय या फिर है ना रोटी अंडा कुछ भी अगर ले लेते हैं ना, आप नाश्ता कर लेते हैं ना तो दिन जो है ना आपका एनर्जी जैसा रहेगा, आपका बदन जो है ना उसमें एनर्जी अच्छी खासी सी आ जाती है। तो यहाँ पर जो है ना सभी का नाश्ता हो चुका था और मुझे बच गया था सिर्फ खाना बनाना। तो बस यहाँ पर जो है ना गोश्त को पीसेस जो है ना मैं पहले ही कर ली थी, और उसको फिर मैंने अलहदा करके रख भी दिया था। खुले में मैं खाना बनाती हूँ ना, अगर है ना सारा काम करने के इंतज़ार में मैं बैठी रहती ना तो कौवा जो है ना वो आकर के बढ़िया सा स्वागत कर देना था। तो फिर मैंने उसे जो है ना फिर रख दी फ्रिज में, क्योंकि जो काम है ना वो हाथ लगे कर लेता है तो बंदा कर ही लेता है। फिर अगर छोड़ देता है ना तो फिर वो मतलब बहुत आलस भरा हो जाता है। तो कभी भी जो काम कर रहे हो ना तो उसे हाथ लगे कर लो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अक्सर इंसान जो है ना वो चाकू से कटिंग कर रही होंगी प्याज है, तो मैं यहाँ पर जो है ना प्याज की कटिंग हंसुआ से करती हूँ, क्योंकि चाकू से ना मुझे होता ही नहीं है, बहुत टाइम भी लगता है और जल्दी मुझसे कोई काम होता नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं फसल का जो है ना इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, सुबह सुबह जो है ना ठंड भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा होता है। दूसरी तरफ इंडक्शन पे मैंने चावल चढ़ा दिया था, तो चावल भी हो गई थी और प्याज भी कटिंग हो चुकी थी। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा पहले चावल पसा लेती हूँ, उसके बाद जो है ना प्याज क्या बोलते हो उसको गोश्त चढ़ाऊँगी। अच्छा, मैं इंडक्शन पे चढ़ा रही थी और लाइट का ना कोई मतलब टाइमिंग नहीं होती है। यहाँ जो लाइट आती है ना उसके जाने और आने की कोई टाइमिंग नहीं होती है, बस वो कब चला जाए कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है। तो गैस जो है ना हर हाल में हमारे पास रहता ही है और मैं रखती ही हूँ।
तो खैर यहाँ पर जो है ना, जब इस तरीके से जो चावल पसाती हूँ ना, नीचे एक टुकड़ा रख करके अगर पसाती हूँ तो वो अच्छे तरीके से पसते हैं। अगर इसी तरीके से पसाती हूँ ना तो वो छलता रहता है। कभी भी जो है ना, अगर गैस चूल्हे पर चावल पसाए ना आप लोग, तो नीचे ना एक अलग सा कपड़ा ज़रूर से रख लीजिएगा। मेरी जैसी गलती ना आप लोग नहीं कीजिएगा, वो पिछलता रहता है और हाथ भी जल जाता है। क्योंकि मेरा हाथ जो है ना, वो थोड़ा सा पानी निकल के ना जल गया था। बस इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ना ये बात शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में ना इंसान का नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो कभी भी जल्दबाजी तो वैसे करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी का जो टाइम का जो प्याज आ रहा है ना, या ठंड की वजह से या फिर क्यों पुराना ज़्यादा पड़ गया है इसकी वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ना काला काला ज़्यादा रहता है। तो प्याज को ना अच्छे से धो लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने गोश्त को भी धो लिया था। मेरे पास ना अदरक लहसुन का पेस्ट ना वो ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ी सी जो पेस्ट है ना, वो मिक्सी के जार में पिसती भी नहीं है। और मेरे पास उतना कोई टाइम था भी नहीं कि मैं उसको मिक्सी के जार में रख करके फिर पीसूँ, क्योंकि मुझे जल्दी वो खाना बनाना था। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करी ना, वो खलबट्टे हैं ना, उसमें मैं कूट ली थी। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग ना यहाँ तक तो पहुँच गया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग जो है ना, वीडियोस तो बड़े मज़े से देखते हैं, फिर लाइक नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अच्छा, एक एक जो मतलब कहीं पर की जो सीन होती है ना, एक एक टॉपिक होती है ना, वो बड़ी मुश्किल से शूट करती हूँ और बड़ी मुश्किल से बोलती भी हूँ। ये मेरी जो एनर्जी भरी जो आवाज़ें रहती है ना, उसे निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ना मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है। और मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से ना अपनी बातें जो है ना वो कहती हूँ। क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ में मतलब मेरे को कमेंट भी आया था कि बहुत अच्छी तरीके से आप बोल लेती हो। तो भाई, बोलने का जो है ना वो हिम्मत हौसला जो है ना अंदर से निकलता है। और माशाल्लाह से ये 2 साल का जो है ना प्रेस्टिक है मेरा। खैर यहाँ पर जो है ना, एक एक लेसन को जावा को जो है ना मैं छुड़ा करके इतनी देरी से मैं छुड़ा रही थी। क्योंकि सुबह सुबह का जब टाइम रहता है ना, उस टाइम आपका हाथ ना काम नहीं करता। ये सब काम जो है ना, लहसुन वगैरह पीसना जो है ना, ये सब पहले ही करके रख लो ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अक्सर दोपहर को जो है ना, हम लोग धूप में बैठे रहते हैं। क्योंकि उस टाइम को इंसान को थोड़ी सी फुर्सत रहती है। ठंड के टाइम में सिर्फ एक मरतबा खाया जाता है। सुबह के टाइम में अगर चाय बिस्किट या फिर थोड़ी सी रोटी अगर हो जाती है ना, तो डायरेक्ट 12 बजे इंसान खाता है। उसके बाद जो है ना फिर रात में ही खाता है। क्योंकि छोटा दिन होता है ना, तो वो फिर कोई खाना बार बार गर्मी की तरह नहीं खाता। तो फिर उस टाइम अगर दोपहर के टाइम में अगर बैठे रहते हैं ना, तो लहसुन का जावा छुड़ा करके अदरक छील करके पीस लिया कीजिए। कोई प्याज वगैरह चॉपिंग करके भी रख दीजिए, हरी मिर्ची वगैरह ये सब जो अगर करके रख देते हैं ना, तो यकीन जानिए बाद में जो है ना आसानियाँ जो मिलने वाली है ना, वो आपको ही मिलने वाली है। और फ़ायदा जो इससे होने वाला है ना, वो आपको ही होने वाला है। क्योंकि सुबह का टाइम ठंडी में इतना स्ट्रगल भरा रहता है कि मैं बता नहीं सकती। बच्चे को अलग पढ़ने जाना होता है, मियाँ जो रहते हैं ना, हस्बैंड जो होते हैं, उसको अलग ऑफिस जाना रहता है। मतलब जिसके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उसके लिए कह रही हूँ। क्योंकि मेरे पास तो अभी मेरा हस्बैंड ही नहीं है, वो उसको कहीं जाना नहीं होता, तो मैं बेफिक्र होकर के खाना बना रही होती हूँ। लेकिन फिर भी जिसके लिए है ना, तो वो अपना आधा काम जो है ना पहले ही करके रख लो। क्योंकि हर एक इंसान के माइंड में रहता ही है कि कल मुझे क्या बनाना है, शाम के टाइम में मुझे क्या बनानी है। तो कोशिश कीजिए कि अपना जो आधा जो काम है ना, वो पहले ही कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। अक्सर आलू के पराठे बच्चे ना ठंडी में चाह रहे होते हैं, लंच में ले जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर उसे आलू उबाल करके मैच करके पहले ही रख लीजिए। आटा वगैरह भी सान करके रख सकते हैं। क्योंकि ठंडी के टाइम पर ना आटा वगैरह जो है ना सान के अगर बाहर भी रख देंगे ना, तो वो ख़राब नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं फ़र्स्ट दफ़ा जो है ना अपना बर्तन सेटिंग जो रूम है ना वो दिखा रही हूँ। कि जहाँ मैं बर्तन सेटिंग करके रखती हूँ ना, जहाँ पर, वो फ़र्स्ट दफ़ा दिखा रही हूँ। कि ये कोई इतना अंधेरा रहता है ना यहाँ पर, कि मैं कभी नहीं दिखाती हूँ। खैर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज मैं दिखा ही देती हूँ कि इस तरीके से बर्तन कभी भी सेटिंग करके मैं रखती हूँ। देगची को अलग रखती हूँ और बर्तन जो है ना वो टोकरी रहती है। अच्छा, कभी कभार जो है ना मेरी देगची ना फैली भी रहती। क्योंकि हर वक्त जो है ना मेरा माइंड, अकेली हूँ यार, हर वक्त एक जैसा माइंड नहीं रहता। कभी बच्चे ही बुलाए रहते हैं, कभी मेरे ससुर जी आवाज़ दे रहे होते हैं, और फटाफट वाला जो काम करती हूँ ना, उतना टाइम मुझे मिलता नहीं है। खैर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना है। यहाँ पर मेरी ये वाली सेटिंग है। हाँ, इसमें पर्दा लगा देती ना तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता। खैर कोई नहीं। यहाँ पर जो है ना गोश्त को मतलब 3-4 सीटी लग चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो इसे ना मैं क्या करती हूँ, भून देती हूँ। क्योंकि जब तक अच्छी तरीके से भुनाई नहीं होगी ना किसी चीज़ की, तो वो जो उसका जो टेस्ट है ना, वो अच्छा नहीं आता।
अच्छा, अभी के टाइम में ना मेरे ख़्याल से प्याज का इस्तेमाल जो कर रहे हैं ना सभी आदमी, तो पीस करके कीजिए, क्योंकि अभी का जो प्याज है ना वो ज़्यादा पुराना हो चुका है और प्याज जो है ना वो गलती नहीं है, बहुत जल्दी नहीं गलती है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है आज, क्योंकि ज़्यादा पुराना प्याज हो जाएगा ना तो वो फिर सूख जाता है, ज़्यादा सूख जाता है। ज़्यादा सूखने की वजह से जो है ना गलने में ना बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर आप लोग क्या क्या करेंगे ना, पीस करके पेस्ट बना करके लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आज ये वीडियोस तो हमारी कल की है ना, क्योंकि एक रोज़ पहले वीडियो की शूटिंग करनी पड़ती है, फिर है ना एडिटिंग भी करनी पड़ती है, ये सब चीज़ करनी पड़ती है। तो बस वो कल की थी। आज आज की जो वीडियोज़ है ना मैं यहाँ से शुरू करूँ सुबह से, क्योंकि सुबह मेरा आज इतना कोई बुरा गुजरा ना, मैं तो कह रही हूँ या अल्लाह, मेरी जो कोई दुश्मन होगी ना उसका भी इस तरीके का भला जो सुबह है ना नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं सुबह सो कर के उठती हूँ ना, फिर मेरे ससुर जी बुलाते हैं कि चांदनी मुझे साफ़ कर दो। फिर मैं वहाँ गई, फिर वहाँ मतलब आधा पौने घंटा जो है ना वहाँ लगाई साफ़ सुथरा करने में। ये कोई मेरे को ना टाइम हो चुका था, 8 बज चुके थे और फिर ना ये कोई शदीद भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि मैं सुबह मगरिब के टाइम अगर खा लेती हूँ ना, मगरिब के फ़ौरन बाद, तो फिर मैं देर रात को कुछ भी नहीं खाती, सुबह में ही उठ कर के खाती हूँ। तो आप लोग सोच सकते हो भूख तो लगेगी ना, तो फिर भूख भी लगी हुई थी। फिर मैंने यहाँ पर जो है ना चाय बनाई, जल्दी से चाय रख दी, सारी चीज़ मैंने फिनिशिंग की, मतलब पहले सफाई कर दी उनकी और फिर जा कर के जो है ना मैं चाय बनाई, क्योंकि उनको भी भूख लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। मेरी बेटी जो दोनों जो है ना माशाल्लाह से वो बिस्किट पानी के साथ डिप करके खा के वो चली गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी ना मैं उसको चाय नहीं दे रही। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि चाय किसी भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। और मेरे बच्चे को ना दांत का प्रॉब्लम है, उनको ना हमेशा दांत में दर्द वगैरह रहता है, खोदल है, तो फिर डॉक्टर ने सख्ती से मना किया, तो मैं चाय नहीं दे रही। तो 2 से 3 कप चाय बनाती हूँ मैं, एक अपने लिए, ससुर जी के लिए और देवर के लिए। वो तो कभी पीते हैं और कभी पीते भी नहीं है। खैर यहाँ पर जो है ना ससुर जी का नाश्ता मैं दे रही थी और उसके बाद जो है ना मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना जो है ना नाश्ता बना लो, क्योंकि वही मुझे ना शदीद भूख लगी हुई थी। तो रात की ना बची हुई रोटी पड़ी थी। कभी भी जो रात का बचा हुआ रहता है ना तो उसको ना यूज़ में लिया करो, फेंका मत करो, क्योंकि रिस्क जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलती है। जो इंसान कमाता है ना उसके दिल से जाके पूछो कि किस तरीके से कमाता है। तो खैर रिस्क है, उसको ज़ाया नहीं करनी चाहिए। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि रोटियां ना ज़्यादा हो जाती है, वो फिर खाने लायक नहीं रहती, तो फिर उसको ना किसी बकरी को या फिर गाय को या भैंस को दे दिया करो, तो वो भी वेस्ट है। फेंका मत करो, क्योंकि कचरे के डब्बे में, डस्टबिन वगैरह में बिल्कुल भी मत रखो, बहुत गुनाह होता है और गलत बात भी, रिस्क हमारे घर से चला जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरा बेटा था, क्योंकि वो अभी पढ़ने नहीं जा रहा ना, उसका दांत का ट्रीटमेंट होना पूरी तरीके से जब हो जाएगा ना उसके बाद फिर मैं उसको पढ़ने के लिए भेजूँगी। घर पे वैसे पढ़ लेता है। तो यहाँ पर जो है ना एक उनके लिए अंडा निमरिश कर रही थी और मैं एक अपने लिए रखी हुई थी, क्योंकि मैंने सोची कि भूख मुझे बहुत तेज़ लगा हुआ है। जब तक मेरा नाश्ता बनाने का सोचूंगी ना, कोई सब्जियां था नहीं, तो मैंने सोचा चलो बहुत ज़्यादा लेट होगा तो फिर ये ऑमलेट कब काम आएगा, तो चलो फटाफट से जो ना ऑमलेट बनाती हूँ और खा लेती हूँ। क्योंकि भूख जब इंसान को लगती है ना तो वो तो ना तो रूखा देखता है और ना फीका देखता है, बस इंसान खा लेता है। वैसे प्याज वाला अंडा कर लेना चाहिए था, लेकिन प्याज काटने में भी टाइम लगता और मेरे पास प्याज कटा हुआ नहीं था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई चॉपर है किसी को भी तो सुबह में बहुत जल्दी हो जाती है, किसी न किसी कारण हो ही जाती है। तो बस थोड़ी सी प्याज को चॉप करके फ्रिज में रख दो तो फिर वो आसानी होती है। इस टाइम मुझे आसानी से मिल सकता था, लेकिन अभी तो मैं नहीं कर पाती। ये सब मैं करके रखती थी, लेकिन अभी का वक्त मेरा इस तरीके वाला जा रहा है ना कि मैं अभी नहीं कर पाती हूँ, नहीं रख पाती हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया था। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।